नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आ चुकी हूँ आप लोग के बीच रेलवे आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, ये रहेगा आपका रेलवे आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो कब हुआ था एग्ज़ाम, ये देख लीजिएगा आप लोग। 12 जनवरी 2019 में हुआ था। तीसरा शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसका आंसर डी होगा। यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि ओल्ड पिथ फूल गीजर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है। तो यूएसए में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब आ रहे परमाणिक अप्रमाणिक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या है। तो ये हो जाएगा आपका एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 करोड़। ठीक है, इसका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो ये लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सितवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मुख्य फिल्मों की युग माना जाता है। तो ये माना जाता है 1900 से 10 से लेके 20 तक के माना जाता है। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसम्मान स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 20। ठीक है, अब आ रहा है किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि पश्चिमी यूरोप में डांगर बैंक के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या प्रसिद्ध है। तो मछली पकड़ने के क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पे कि आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है। कौन जाना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार के लोकतंत्र स्थापित करता है। ये हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी रुपए है। ये हो जाएगा 5 करोड़। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धा होती है। तो डी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद मिशन 10 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है। ये हो जाएगा आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि बी लिम्फोसाइट हमारे रक्त में रोगाणुओं को लड़ने के लिए एक प्रोटीन प्रक्षी परत का उत्पादन करता है। उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है एंटीबॉडीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच समान त्रिज्यीय समाविष्ट को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस।
अब अरे मध्ययुगीन में भारत में कारखाना शब्द का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा शाही कार्यशाला। याद रखिएगा दोस्तों, कारखाना का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही है कि आवश्यक प्रतिक्रियाएं या रासायनिक प्रतिक्रिया से बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा स्टोइचियोमेट्री। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखे मानव आंख द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फोटोमेट्री। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, जितना भी ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग फॉर्म भरे हैं तो आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो राज्य भर में सभी घरों में रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिए? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला है? तो ये मिला है बंगाल, बिहार, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा ताइक्वांडो, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि पीडीएस योजना का लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया, ये कब किया गया? तो 1967 में, ठीक है, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो ये हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े को पालन के लिए किस नाम जाना जाता है? तो सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी में बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। अब वास्को डी गामा भारत में कब आया? तो 1498 में। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लाल शैवाल कहलाता है? ये हो जाएगा रोडोफिसी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? तो तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब वुड स्प्रिट कहा जाता है किसको? तो मेथनॉल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लक्ष्य क्या है? तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षण के रूप में जाना जाता है किसको? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बूस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तो तैराकी के साथ जुड़ा हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ आ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्रीय शासित क्षेत्रीय दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया है? ये हो जाएगा 69वां संवैधानिक संशोधन द्वारा, ठीक है।
अब आ रहा है तुगलक वंश के स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक भी थे और स्थापना भी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो ये हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्शल आर्ट कल रिपूट की उत्पत्ति हुई थी? ये हुई केरल में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों। अभी आ रहा है 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता, जो आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका हेलसिंकी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो देवगिरी में। ठीक है, अब संपीड़ित तरलों में प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा वेंटुरी मीटर। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वें एशियाई खेल निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर नहीं था? तो ये हो जाएगा बोरोबी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं कि फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जयांग है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस संदर्भ के में आदेश जारी कर सकता है? तो ये हो जाएगा केवल मौलिक अधिकार में। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अब आ चुका है रीजनिंग का क्लास, तो मैं रीजनिंग की क्लास कोशिश करूँगी लाने के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।